कि आपके पास मुद्दे क्या हैं। भाई मेरे पास हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। सारे भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में शामिल होकर के दूध के दूल्हे कैसे हो जा रहे हैं। ये कैसे तय हो सकता है कि एनडीए सरकार में शामिल सारे राजनेता दूध के दूल्हे हैं। उनके खिलाफ जितने भी भ्रष्टाचार के केसेस थे सब आप लोगों ने डिब्बे में बंद कर दिया। और ईडी सीबीआई जो सरकारी एजेंसियां हैं जिसका आप दुरुपयोग कर रहे हो, सिर्फ विपक्षी दलों के राजनीतिक पार्टियों के छोटे मजले और बड़े नेताओं के खिलाफ। यानी कि भारतीय जनता पार्टी मतलब कि उनकी पार्टी में जितने भ्रष्ट नेता जिनके खिलाफ कुछ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा उदाहरण, ऐसा तो 10 नाम गिना दो, 15 नाम गिना दो। शरद पवार के खिलाफ यही भारतीय जनता पार्टी 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला का आरोप लगाई थी। पार्टी में शामिल करके डिप्टी सीएम बना दिया आपने। उनके आरोप कहां गए, घोटाला कहां गए। माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने चुनावी पर्व में कहते हैं, जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कांग्रेस और उसका अडानी का क्या संबंध है। जिस ऑटो का जिक्र करें उस ऑटो का नंबर आप ट्रेस करिए, आपकी ईडी सीबीआई है खिलाफ जांच कमेटी बैठवा दीजिए, उनको गिरफ्तार करिए। फिर तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मैं पिछले 10 सालों से देख रहा हूं, जनता उनको 2 बार मौका दिया। दिल्ली में 3 बार से लगातार बुरी तरह हारे हैं, कई राज्यों में हारे हैं। अगर जनता ने आपको मौका दिया है, जो आपके जुमले हैं अगर उस जुमले को सच साबित कर दो तो जनता दोबारा भी मौका देगी, तिबारा भी मौका देगी, चौथी बार भी मौका देगी। लेकिन 2 करोड़ का रोजगार देने का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी निजी कंपनियों, निजी रोजगार की बात तो छोड़ दीजिए, सरकारी महकमे में उत्तर प्रदेश में मैं रहता हूं, संस्कृत विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, जीआईसी, हजारों वैकेंसीज हैं टीचिंग के। पिछले 7 साल से योगी जी हैं सरकार में, लेकिन एक भी वैकेंसी भरी नहीं जा रही है। 7 सालों से संस्कृत विद्यालय से लेकर माध्यमिक विद्यालयों की वैकेंसी रिक्त है, उसे भर नहीं पा रही है। पुलिस की भर्ती हो रही, लीक हो जा रहा है। कोई भी भर्ती हो रही, लीक हो जा रहा है। लीक क्यों हो रहा है? आपका तो लीक हो जा रहा है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं ना। लीक ही क्यों हो रहा है? क्या आपके पास एजेंडा नहीं है युवाओं के लिए सोचना? क्या आपके पास एजेंडा नहीं है महिलाओं के लिए सोचना? क्या आपके लिए एजेंडा नहीं है? आप बिजली की बात कर रहे थे, देखो याद आ गया, 24 घंटे बिजली की आपने बात करा था। जब होली का पर्व आता है, दीपावली का पर्व आता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं 24 घंटे पहले, होली के 1 दिन पहले, होली के 1 दिन बाद तक 24 घंटे बिजली दी जाएगी। जब 24 घंटे बिजली आती है तो दी जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब नहीं आती है। नहीं, ये बात कब बोली? ये बात कब कही इमरान जी? क्यों हंस क्यों रहे अनुज भाई? आप बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये तो बोलना पड़ता है कि त्योहार के 2 दिन पहले 2 दिन बाद तक हम 24 घंटे बिजली देंगे। अगर 24 घंटे बिजली आ रही है तो उनको देने की आवश्यकता क्या है? 24 घंटे बिजली नहीं आ रही, जरा बताएंगे आप। नहीं, आप बताइए कहाँ आ रही है, क्यों जिक्र करते हैं? मेरे सवाल का जवाब बताइए आप कि योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, किसी भी पर्व के 1-2 दिन पहले क्यों अनाउंसमेंट करते हैं कि 24 घंटे बिजली रहेगी, जब 24 घंटे बिजली आई है? इमरान जी, अभी तो काफी वक्त से हमने सीएम साहब को इस तरह का अनाउंसमेंट करते हुए देखा भी नहीं है। पहले जो हालात थे वो तो काफी सुधार हुआ है उनमें। पूर्वांचल के जिलों में चले जाइए, पूर्वांचल के जिलों के गाँव में चले जाइए, आपको समझ में आएगा कितनी बिजली आती है। इमरान जी, या तो आपको जहाँ तक शौचालय की बात कर रहा है, घर की बात कर रहा है, जो शौचालय आप चलिए ठीक है इमरान जी, एक बार अनुज जी की बात पूरी। ठीक है अनुज जी बोलिए। सुनिए इमरान जी, या तो आप सपनों में जीते हैं या तो कोई आपको गलत ट्रेनिंग कि भैया यूपी के जिले में आप मुख्यमंत्री जी ने ये कब कहा कि होली के 1 दिन पहले, होली के 1 दिन बाद तक 24 घंटे लाइट दी जाएगी? भाई कब कहा? न्यूज़पेपर में हेडलाइन छप के आती है। अब मुझे पता होता, आप सवाल करोगे तो मैं पेपर की कटिंग निकाल कर रख लिया होता आपके पास। आप गूगल पे सर्च कर लो, तो आप क्या पेपर भी गलत पिछला जो त्योहार बीता होली दीपावली का, गूगल पे सर्च करो, एक दिन पहले का पेपर की कटिंग देख लो। खिलवाड़ किया जा रहा है फिर इमरान जी, आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके पेपर भी गलत आ रहा है। इन चीजों को दुरुस्त करिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं भारतीय झूठा पार्टी बोली जाती है, क्योंकि उनके प्रवक्ता, उनके नेता, उनके सांसद, उनके विधायक झूठ बोलने का काम करते हैं। इमरान जी, आप जो कह रहे थे ना 2000 कि हमने स्कूल बना दिया, हमने हॉस्पिटल बनवा दिया, हमने ये कर दिया, कुछ नहीं रहा है। इमरान जी सुनिए, 2000